अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं नौखेज़ियाँ। इश्क एक लाजवाल जज्बा है और जो लोग इस जज्बे से सरशार होते हैं फिर उन पे दास्तानें बनती हैं, वो फोक कहानियों का हिस्सा बनते हैं। आज नौखेज़ियाँ में भी ऐसे ही दो हंसते मुस्कुराते किरदार, तारीखी किरदार हमने बुलवाए हैं। ये दोनों किरदार मोहब्बत के लाजवाल जज्बे में बंधे हुए हैं। आपने इन पे फिल्में देखी होंगी, आपने इन पे कहानियाँ सुनी होंगी, आपने इन पे गाने सुने होंगे, देखे भी होंगे। ये दोनों किरदार कौन हैं, आइए आपसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले अरब के सहराओं से आई हुई लैला, और लैला के साथ मौजूद हैं उनका मजनू। लैला 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 मजनू साहब, मैं किथे आया सी? मैं आपको बताता हूं। मैं तीसरी मेहमान का तारुफ करा लूं। और तीसरी मेहमान खातिन हज़रात हमारे साथ जो मौजूद हैं, ये स्टेज की मारूफ अदाकारा जिन्हें डांसिंग क्वीन भी कहा जाता है, खूबसूरत चेहरा, और आज हमारी खसूसी दरख्वास्त पर ये हमारे शो का हिस्सा बनी है। बहुत अच्छा हंसती हैं, बहुत अच्छा रक्स करती हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं लाइबा। लाइबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। इस सारे प्रोग्राम में आपको इतनी ज्यादा हंसी आने वाली है कि शायद आप इससे ज्यादा पहले जिंदगी में ना हंसी हो। सो एंजॉय कीजिए हमारा प्रोग्राम। हम प्रोग्राम के दरमियान में आपसे आपकी फनी जिंदगी के हवाले से मुख्तलिफ सवालात भी करेंगे। लैला, आप अरब के सहराओं से आई हैं जी। ये मजनू है, और मजनू प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ते आशिक हां, ते आशिक लोग दीवाने हुंदे ने, पागल हुंदे ने, टीरे हुंदे ने, पैंगे हुंदे ने, और मैं इनके बिल्कुल पीछे पैंगा हो गया हूं। ओके, यानी आप दोनों एक दूसरे, ये आपने क्या इशारा किया इनको? आपने ऐसे कहा जैसे आप इनको नापसंद करती हैं। मैं इससे प्यार नहीं करती। लैला, ये ऐसे मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लैला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। लैला, ये आपको पसंद नहीं है? नहीं। यानी ये तो मजनू है। आपकी तो दास्तान में मजनू ही तो असल कैरेक्टर है, जिसने आपके पीछे पत्थर खाए, जिसने लोगों के ताने सुने। ये देखें उस बेचारे का हाल क्या बन गया। वो यानी बिल्कुल इंसान लग रहा है। यानी आप का हाल ऐसा हो गया कि अब बेहाल हो गए आप। हाँ जी। और इन्होंने आपके लिए पता है क्या क्या गाने गाए थे, आपको सब भूल गए, भुला चुकी हैं सारे। मैं इससे प्यार नहीं करती। मजनू, 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 आपने इनके लिए जो गाना गाया था वो सुनाए जरा इनको, ताकि इनको पता चले आप इनसे कितना प्यार करते हैं। जो मैंने मल्ले जानदा था, हाँ, तेन जी आवाज लांदा था। इनका कौन सा मोहल्ला था? आवाज मुलादा फरमा जवाना जी। लैला नी लैला, लैला तेरा मजनू नी लैला तेरा मजनू, लैला तेरा मजनू नी लैला तेरा मजनू, आ गया तेरे द्वार, लैला तेरा मजनू नी लैला तेरा मजनू, आ गया तेरे द्वार। रोवेंगी इस पल नू मैं आउणा नहीं ओ कल नू, रोवेंगी इस पल नू मैं आउणा नहीं ओ कल नू, आके दे दीदार, लैला तेरा मजनू नी लैला तेरा मजनू, आ गया तेरे द्वार। आप खासे खुश नजर आ रहे हैं। ओए मेरी आंखां दे खुश्क ओथरू महसूस कर जवाना प्लीज। अच्छा, आप मजनू हैं? मजनू, और मैं ते वेल्डिंग करना है। आप यार मैं मजनू है, ते पीछे आया हूं। अरबी आती है आपको? अरब से था ना मजनू? वो जदों दे पाकिस्तान शिफ्ट होए अरबी फिर चली गई। जाहिर बात। हाँ जी। अब आप उर्दू पंजाबी जो उर्दू सारा पंजाबी जो भी आता है, मिक्स ठीक है। प्रोग्राम। मैं अब हमारी आज की जो मेहमान है उनसे बात कर लूं कुछ? यार मैं बड़े इन्हां दे ड्रामे वेखे ने कसम नाल। अच्छा, आप मजनू ने भी ड्रामे देखे तो होंगे? जाहिर मैं किवें टाइम गुजारा जदों मेनू दुख देंदी है। सही बात। मेरे को खुश होने वास्ते कोई चीज नहीं हुंदी। आप किस चीज पे ड्रामे देखते हैं? मैं मोबाइल भेजना। तो मोबाइल आपके पास कहां से आया है? ले हर किसी को कूड़ा चुकने वाले को मोबाइल है, मेरे को नहीं हो। कूड़ा उठाने वाले के पास मोबाइल होता है ना, इसीलिए आपके पास है। हाँ है। अच्छा लाइबा, आप ये बताएं, आप का शुक्रिया सबसे पहले, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। ये बताएं कितना अरसा हुआ आपको स्टेज पे काम करते हुए? मैं 2014 से काम कर रही हूँ। अच्छा, यानी तकरीबन 6 साल हो गए आपको। जी। 6-7 साल हो गए आपको। और
एक्टिंग और डांस, जी, ये आपकी performance फील्ड है, परफॉर्मेंस and आर्ट, परफॉर्मिंग dialogue आर्ट है delivery. आपका ना। ये बताएं, स्टेज, आज का स्टेज और पिछला स्टेज, बड़े लोग बातें करते हैं, बड़ा मुख्तलिफ था। आप समझती हैं ऐसा कोई डिफरेंस आया है स्टेज में? बिल्कुल आया है। पहले के जो ड्रामास थे और जो हाँ। अब के हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है। अभी ज़्यादा जो गानों को प्रेफर किया जाता है, पहले होता था ड्रामा ठीक है। और उसमें बड़े बड़े टाइम लग जाता था, हम्म। बड़े बड़े दिन लग जाते थे और प्रॉपर हर चीज़ आपकी होती थी। हम्म। अभी ये है कि बस एक दूसरे के साथ भाग दौड़ लगी हुई है, रिहर्सल कंपटीशन है। होती थी ना पहले, हाँ जी, रिहर्सल होती थी 8-10 दिन रिहर्सल प्रॉपर होनी, 8-10 स्क्रिप्ट दिन। लिखा जाता था और जी। उस पे होता था। अब तो मैंने देखा कि बाज़ औक़ात एक ही ड्रामे का 1 हफ्ते के बाद नाम चेंज कर देते हैं, ड्रामा वही चल रहा होता है। बिल्कुल उस- ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमने ये सुना है कि ये एक वर्जिश भी है, रक्स जो है वो एक वर्जिश भी है। बिल्कुल ऐसे आप ये समझ, फिर हम लोग क्यों देखते हैं कि बाज हम डांसर्स को देखते हैं कि इतनी वर्जिश करने के बाद, इतना रक्स करने के बाद भी उनके जिस्म में कोई स्मार्टनेस नहीं आती? वो खाना साथ साथ जारी रहता है। हाँ, ये है। डाइट प्लान होना चाहिए हाँ, आपका, अच्छा। और स्पेशली मुंह पे ताला लगाना पड़ता है। हाँ यार। और खाने का जो डांस है वो साथ साथ करते रहे, ये नहीं कि मैं डांस कर रही हूँ तो मैं साथ साथ खाती जाऊँ, हाँ, ये भी है। तो वो फिर दिन ब दिन मैं तो फैलती बिल्कुल ही है, जाऊंगी। बिल्कुल है। तो इस अच्छा, वजह ये से- बताएं कि हमारे जो स्टेज पे जो परफॉर्म करती हैं आप, बाज औकात ये सुनने में आता है कि जो परफॉर्मर्स हैं वो स्टेज जो डांस परफॉर्मेंस है वो अदाकारों से भी ज्यादा पैसे लेते हैं। जी, Is it ऐसा true? ही है। ऐसा ही है। ऐसा ही है, इट डिपेंड ऑन हार्ड वर्क। अच्छा। आप जितनी मेहनत करते हैं अपने है। काम में, जितना गुड़ डालेंगे वो मीठा होता हाँ जाएगा। यार। और डांस जो है, थिएटर जो है, ये एक लाइव काम है। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि जो थिएटर कर लेता है वो सब कुछ कर लेता है। सही बात है। आपको सामने जो ऑडियंस बैठे हुए हैं, आपको हूट होना है या दाद मिलनी है वो उसी वक्त मिल जाती है। जी देखो बिल्कुल। जी एंकर साहब, हाँ। इन्होंने किडी थोड़ी गल जो थिएटर कर ले सब कुछ कर सकता है। हाँ। लो जी, मैं एक अद्धा थिएटर करके ते लैला नाल मेरा ब्याह हो सकता है। जी बिल्कुल। लैला, आपने नकाब किया हुआ है, तो अगर आपकी शक्ल देखनी हो तो उसका क्या तरीकाकार है? जगह जगह मेरी तस्वीरें लगी हुई हैं। तस्वीरें जी। कहाँ? ट्रक के पीछे लगी हुई है, कारों के पीछे आपने देखा नहीं है लगी होती ਉਹ हैं ਜੇ वो ਸ਼ੇਡ तस्वीरें? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਧੁੱਪ ਵਾਸਤੇ, हाँ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा, हाँ, वो मुझे याद आ गया, वो हाँ ऐसे नकाब, वो आप होती वो हैं? मैं ही हूँ। ਉਹ ਇਹ ਉਹੀ ਹੋਰ ਦੀ ਭੂਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, मेरी बात सुने, आज के प्रोग्राम में जी। आप ऐसे ही बैठेंगे या आपकी शक्ल भी नजर आएगी? नहीं, हाँ, मैं अपनी शक्ल दिखाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। ਕੀ क्या? लैला। जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें, तो फिर मैं अपना निकाब हटाऊंगी। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? जी। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਮੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਐਂ ਨਕਾਬ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ना बाजी प्लीज कुछ ना करना। नहीं, लेकिन आज हम अभी देख लेते हैं फिर, अगर तो एंड तक वीडियो की शर्त हटा दें हाँ तो अभी देख लेते हैं इनका चेहरा, सब देख लो फिर। अभी पता और आपकी लैला, आप कह रहे हैं कि आपकी लैला की मुझे? बाजी मैंने भी यकीन नहीं, ये यूट्यूबर ने बड़े बड़े कम पाए हुए ने। ठीक है। अच्छा, अभी देख लेते हैं। ये वो खुद माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि बड़ी अच्छी यूट्यूबर है। अच्छा जी, हम शक्ल देख सकते हैं अगर आपको एतराज ना हो तो? जी, मैं अपना नकाब हटा तो दूंगी, लेकिन क्या आप मेरे हुस्न की ताब ला सकेंगे? लैला ये भी शर्त है? जी। आप नकाब हटाइए, सारे जो बैठे हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके हुस्न की ना सिर्फ ताब लाएंगे बल्कि किताब भी लाएंगे, बल्कि नगदी लाएंगे। मजनू, लैला मैं अपना नकाब हटाने लगी हूँ, तुम गाना गाओ। लैला लैला ओ लैला, लैला ओ लैला, मैं हूँ तेरा मजनू, तू है मेरी लैला मिजाजिए, लैला मिजाजिए, लैला लैला ओ जानी, लैला ओ टम टम, लैला ओ लैला जिथों मिले, लैला मिजाजिए, लैला मिजाजिए, लैला मिजाजिए, लैला लैला ओ जानी, लैला ओ टम टम, लैला ओ लैला मिजाजिए, लैला मिजाजिए, लैला 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 आओ। अच्छा भाई लैला, आप तो माशाल्लाह वाकई खूबसूरत है। ते मैनू पित निकली है, की होया मैनू? नहीं, आप भी बदसूरत है। हाँ है।
यानी आप भी खूबसूरत हैं। शुक्रिया। आप इतने खूबसूरत हैं कि आपको अंदाजा ही नहीं, आपके खूबसूरत हैं आप। हाँ देखो जी गल है कि है माशाल्लाह। लो जी हाँ। ऐसे जन्नत दा तो तुझे जिक्र ही नहीं कीता। आपकी मेहमान आई हुई हैं, पहले आपकी बात हुई, मेरा ख्याल है आपने आंखें खोल के नहीं उनको हाँ देखा। जी वो मैंने मैनू पेंगा कीता होया है। अब बताएं, लैला खूबसूरत या लाइबा? अल्लाह अकबर, मैं तो समझा सा दुनिया इतने मुक गई है, आखिरी औरत है। अच्छा। पर इससे जहां और भी आगे हैं। वाह 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 लाइबा देखा जी। देखा, ऐसे होते हैं मर्द, जहां कोई खूबसूरत देख ही नहीं कि पिघल गए। नहीं, ये लेकिन- मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, मजनू बना फिरता है। लैला। इसका नाम लेकिन- मजनू, ये कोई मजनू एक नहीं मिनट, है। चलो यही पूछ लेते हैं, आपका नाम मजनू कैसे पड़ा? होए होए होए, मेरा नाम मजनू नहीं सी पैना पाया। अच्छा, असल विच साडे मजनू आपका नाम है या छेड़ है आप? साडे पिंड दा जेड़ा चौधरी है ना जी। गांव का चौधरी? हाँ जी। नहीं, आप तो अरब से आए हैं, तो आप अरब में कौन सा चौधरी? वो चौधरी अरब तो ही आया है, चौधरी अन्नहियान। हाँ अच्छा, जी। माशाल्लाह। हाँ जी उन्हीं जनाब 500 मज्जा ने। ओके, और उनके पास एक कट्टा भी है? हाँ जी एक नहीं 10 कट्टे ने जनाब। गुड। लो सारे मैनू कहते सी माजनू नुआ, अच्छा माजनू पट्ठे पा, माजनू चक्कर लुआ। अच्छा। इन्ना उन्हें मैनू माजनू माजनू क्या ना मेरा ना ही मजनू बन गया। अच्छा, मजनू से आप मज वो तो से मैं आपका नाम हाँ, मजनू पड़ा। वो तो मैं मजनू बने ओके जी। ओके। अच्छा लाइबा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ना जाना मैं जान लगा। अच्छा, जारी बात है, आप नहीं जाना मैसेज लेकर। हाँ अच्छा लाइबा, आप ये बताएं, आपने टीवी भी किया? टीवी अभी मैंने किया नहीं है, लेकिन इरादा है मेरे फिल्म? टीवी करने। फिल्मों की ऑफर काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे लाइव काम ज्यादा पसंद है। नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा था, स्टेज पे जो आपकी परफॉर्मेंस है उसकी निस्बत आप टीवी इजी समझेंगी जब आपको ड्रामा करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, easy अल्हम्दुलिल्लाह। लगी अभी तो तक बड़ी- अब बड़ी तो बात इजी समझूंगी। हमारे यहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है कि टीवी में जो लोग अमूमन ड्रामाज में काम करते हैं उनको ये शिकायत होती है कि पैसे टाइम पे नहीं मिलते, लेट हो जाते हैं चेक्स की शक्ल में। थिएटर पे आपको टाइम पे मुआवजा मिल जाता है? समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी भी पेमेंट्स रुक जाती हैं। अब जैसे कि कोरोना है, कोविड हाँ, है, हाँ, ये भी है। तो इसकी वजह से अभी हम प्रोड्यूसर को कह नहीं सक रहे कि हमें अच्छा। पैसे चाहिए, हमें पेमेंट चाहिए। तो बहुत सारी ऐसे अखराजात होते हैं तो हमें खुद से करने पड़ते हैं। ये आपने बड़ा अच्छा जिक्र छेड़ दिया। ये बताएं, ये कोविड की वजह से जी। हमने यूट्यूब पे भी देखा, मिलना जुलना भी होता है जो फनकारों से, उनके हालात बड़े ख़राब हैं। ऐसा ही है। तो कुछ अरसे के लिए तो थिएटर खुले, जिस वजह से कुछ थोड़ा बेहतरी आई उनके हालात में, और फिर दोबारा से अचानक ये सारा सिलसिला चल पड़ा। दोबारा से जो लॉकडाउन है, क्या क्या मसाइल क्या पेश आ रहे हैं? मसाइल बहुत सारे पेश आ रहे हैं। और क्योंकि हमारी जो थिएटर इंडस्ट्री है, इसके अंदर बहुत सारा जो तबका ऐसा है वो नीचे वाला है। ठीक है। तो होता है कि मुआशी जितनी तौर हम पे हाँ जी कमजोर मुआशी फाइनेंशियली तौर पे बहुत कोशिश होती है कि जितना जिससे हो सके वो करे। ठीक है। मोस्टली लोग जो हैं वो इसे अवॉइड करते हैं, वो नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके पास है और आप इतने सहबे हैसियत हैं और अपने इस तरह आप करना चाहिए, क्योंकि वी आर लाइक अ फैमिली। तो अगर इस टाइम में हम लोग अपना एक दूसरे का साथ नहीं देंगे एज अ कोलीग्स, तो फिर कब देंगे? अच्छा ये बताएं लाइबा, ये जो स्टेज पे आप परफॉर्म करती हैं, दूसरी भी डांसर्स हैं, और ये बड़ा एक दौर में चलता होता था, नंबर 1 का झगड़ा फलाने जी। और फायरिंग हो गई, कहीं किसी को गोली लग गई, को पता, अजीबोगरीब मसाइल चल रहे थे। ऐसे ही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जैसे कि कहते हैं कि औरत ही औरत से जलती है। ये बहुत कंपटीशन है, और गाने का, पब्लिसिटी का, मेरी पिक्चर क्यों बड़ी लगा, उसकी क्यों बड़ी लगा दी, मेरी ये भी छोटी क्यों चलता है? लगा दी। अच्छा। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं और इन मराहिल से हमें गुजरना पड़ता है। अच्छा। तो अभी मैं ये समझती हूँ कि अभी ये चीजें बहुत ज्यादा हैं। पहले कम अच्छा, थी, ये ज्यादा हो गई है? मैं समझ रहा अब था ज्यादा कम हो गई है, लेकिन पहले कम थी। अच्छा। क्योंकि हमारे बहुत सारे सीनियर जो लेजेंड स्टार्स हैं वो लोग शादियां कर चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं इस चीज़ से। तो अभी जितना तबका है वो जूनियर्स का है, तो उनका आपस में बहुत ज़्यादा क्लैश रहता है कि जी ये क्यों आगे जा रही है, ये कल की आई हुई लड़की ये ऐसे नहीं कर सकती, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, दौड़ तेज़ लगी हुई है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो आपकी लक है ना, और आपकी माँ की दुआएं जो हैं, वो अगर आपके साथ है तो कोई आपको रोक नहीं बिल्कुल सकता। सही कहा आपने। अच्छा ये बताएं कि आपने बुनियादी रक्स की तालीम कहाँ से हासिल की? मेरी बहुत सारी एकेडमीज थी, लेकिन 2-3 मेरे उस्ताद रहे। उस्ताद वैसे हमेशा एक ही होना चाहिए, लेकिन ये काम ऐसा है हमें भी चेंज करना पड़ता है। तो अभी जो मेरे मौजूदा डांस मास्टर हैं वो है उस्ताद बल्ली साहब। अच्छा। मैंने तबला बाजा, और मवाती साहब हैं हमारे टीचर थे इसके, और ये थतकार, मुंह से तोड़े बोलना, अच्छा। इसकी भी मैंने क्लासेस ली हैं।
और क्योंकि ये कुछ काम कुछ सुना सदाबहार सकती है ये क्या है, ताकि हमारे ऑडियंस को भी जरा समझ आए, लिटिल नाज़रीन को क्या? लिटिल बिट आता है मुझे, इतना ज्यादा नहीं। वो जितना भी आता है वो जरा सुना। थई इस तरह करके बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा ठीक तो है, मतलब आप करें, मैं परफॉर्म करूंगा। अच्छा, चलें जी, ये परफॉर्म करते हैं। जी बिल्कुल। लैला अब एक जरा हाँ तत थई तत थई थई थई। लैला। ये लैला आपका जो मजनू है, लैला। ये कुछ और ही लग रहा है मुझे। ये मेरा मजनू नहीं है। आपको अच्छा मेरी इतनी बात बार सुन, मैं आपको कह चुकी आपको हूँ। इससे नफरत है, ये तो मुझे आपने इससे बहुत सुने नफरत सुने है। ना, आपको क्या कौन चाहिए? अगर ये नहीं तो कैसा चाहिए आपको? ये इतना प्यार तो करता है आपसे। मुझे ये बहुत बुरा लगता है, इतना तो गंदा है ये, पूरे साल साल तो नहाता नहीं है। लैला आप मजनू जी, आप कब नहाते हैं? जदों कैलेंडर बदलता मैं नहाना वा जनाब। हर साल जी तकरीबन। बाकायदगी से? हाँ जी। हर साल बाकायदगी से नहाते हैं? हाँ जी जी आप तो पानी के कीड़े हुए हैं। यानी हर साल जब आप नहाएंगे तो आप तो हर वक्त गीले ही रहते होंगे। हाँ जी, मैंने दो तीन बंदे ने भी किया, तो पानी के कीड़े हैं। सही बात है। और मैंने बड़ा और अच्छा लगा। आप जाहिर बात है कीड़े को कीड़ा ही अच्छा लगना। अगर आप डेली नहाएंगे तो उसका क्या नुकसान है? भाजी अभी ठंड लग जाएगी, अच्छी गल नहीं। बरीक लोग आपका देखे ना लैला, ये इसलिए मजनू नहीं नहाते। मजनू तो आपके इश्क में गिरफ्तार है ना, उस बेचारे ने पत्थर खाए। क्या क्या खाया जी मजनू आपने? की नहीं मैं खाता भाईजान, मैं ईटा खा गया, रोड़े खा गया, बजरी खा गया। सही बात है। हैं जी, सहरावां दी मिट्टी फक गया। वो तो मतलब आप जानवर भी तो उस तरह के है ना, सहराओं में जो फिरते होते हैं और जिसकी वजह से बंदा कहता है कि यार कुछ भी खा लें। और मैं मिट्टी अज दा नहीं, बचपन तो खा रहा जनाब। अच्छा, आप सादा मिट्टी खा जाते हैं? नहीं, मैं भुन के खाना वा। मिट्टी भून के खाते हैं? हाँ जी, मैं मिट्टी नु देसी घ्यो दा तड़का लाना, गिरियां बादाम कट के पाना, खरोट भन के सुटना वा। हाँ जी, अलसी विच ओन अलसी दी पिन्नियां नहीं सुनिया, हाँ, सारा कुछ पा के। इलायची भी डालते हो? हाँ जी, इलायची एक मुतंजन जिहा बन जाता है जनाब। थोड़ा सा तेजाब भी डाल लिया करें। हाँ है। यानी उससे मेरा मतलब है जल्दी गल जाएगी ना जरा। हाँ वो तो सही, पर अच्छा, इन सारी चीजों में अगर मिट्टी ना हो? मिट्टी ना हो तो कुछ नहीं जनाब। मिट्टी लाजमी होनी चाहिए। मिट्टी मेरा ओढ़ना बिछोना है मिट्टी। सही बात है। चुके ने मेनू आदत इन्नी को पाई मिट्टी आपकी इस बात ने हमें मिट्टी मिट्टी कर दी। हाय। अच्छा बात सुने, लैला भी है और लाइबा भी है। हाँ जी। तो लैला ये गाने गुने तो गा लेते होंगे ना, जैसे इन्होंने सुनाई, इनकी आवाज अच्छी लग रही है। इनकी आवाज ही तो अच्छी है, बाकी खुद नहीं अच्छे। खुद मुझे बिल्कुल पसंद एक गाना सुन लेते क्या हैं। कह रही लैला, बाकी सामान थे लेकिन गाना लेकिन सुनाएगा। आपसे ऐ मेरा गाने कुर्ता गाने के चेक बाद मैं कर, एक अहम सवाल मेरी करने वाला माला चेक कर हूं। मजनू, लैला जी भाई। मैं आपके गाने के बाद लैला आपसे इंतहाई अहम सवाल करने वाला हूं, जी बल्कि मेरी और लाइबा की तरफ से आपसे सवाल होगा जी कि बिल्कुल। भाई अगर लैला है तो ये पाकिस्तान में क्या कर रही हैं? अगर मजनू नहीं ने चाहिए तो हाँ। ये सवाल लेकिन गाने के बाद करेंगे। जी जी मजनू, बिल्कुल जनाब, जो तो मैंने अखा लाइया लाइबा से नहीं जी। लैबा वाले तो मैं इंटरव्यू करांगा, फिर गल्लां बातां होणगियां। आप- तो बड़ा बात दिल कर दी पी पाई है। नहीं, बात दिल नहीं करती। आप गाना सुनाएंगे, हो सकता है उनका दिल बदल जाए। तेरे नाल मिलाया अखियां, तेरे नाल मिलाया अखियां,
क्यों जी, गाने तो बात बनता फैसला लैलन मेरी नहीं, वो फैसला तो उन्होंने करना है ना जो आपकी लैला है। लेकिन मैं लाइबा से सवाल करूंगा। लाइबा, आप ये बताएं, ये जो लैला मजनू, हीर रांझा, इन कहानियों पे आपका है यकीन, बिलीव करती हैं आप? जी बिल्कुल है, और ये कहानियां जो है रियलिटी बेस पे हैं, जाहिर अच्छा। बात है। हीर रांझा, रोमियो आपने भी जूलियट कभी प्यार किया है? किया था मैंने स्कूल लाइफ में। अच्छा, स्कूल लाइफ में कर लिया प्यार? लो जी, अपना मजनू साहब, बस। वो तो प्यार कर चुकी बस फिर जी मेरे तो मैं इनकार ही हो गया। और उन्होंने स्कूल लाइफ में प्यार किया है, हाय, तो अब तो देखें। अगली लाइफ में बिजी हैं जी, काम ही बड़ा उन्हें कुल। अब ये देखें ना, ये जो लैला है, लैला मुझे याद आया, ये बताएं कि आप अरब से आई हैं, जी। लैला है, मजनू आपको पसंद नहीं। मजनू आपका जोड़ा तो हमने यही पढ़ा हुआ है ना कि आप मजनू से प्यार करती हैं, तो मजनू आपको पसंद नहीं, तो पाकिस्तान में आप क्या करने आई हैं, लाहौर में? मैं रांझे को देखने आई हूँ। लैला रांझे को ढूंढ रही है? जी, मैं नहीं, रांझे लेकिन से रांझा प्यार करती हूँ। रांझे से प्यार करती? जी। नहीं, रांझा तो हीर का मलकियत है ना, वो तो आपस में तो उनका प्यार है। तो मैं हीर से कम हूँ क्या? नहीं तो आप लैला नहीं है? देखो आशकाश करप्शन अच्छा। आ गई है। नहीं, आप कमाल है, आशिकों में करप्शन आ गई आपकी। मजनू साहब, जी आपको भाई। पता है लैला तो काली थी, हमने जो पढ़ा हुआ है। लैला बिल्कुल तवे वर्गी सी जदों मैं दिल हारिया सा। और इसने अपना चेहरा कैसा वाइट किया लैला ने? बस क्रीमा दा कमाल जनाब। अच्छा, ये क्रीमें लगाती रही है? हाँ जी, मिक्स क्रीमा दा कमाल है। कभी हाँ वो जी, क्रीम, कभी वो क्रीम, कभी ये क्रीम। ये झूठ कह रहे लाइबा, आपने भी कभी कोई क्रीम लगाई है? नहीं, मैंने कोई क्रीम नहीं लगाई। वो तो ओरिजिनल हुसैन है जनाब, इस जन्नत दा तुसी जिक्र अच्छा ही नहीं अच्छा, इनका मसला आप सुन रही है ना? जी, बिल्कुल। ये लैला है और वो कह रही है मुझे रांझा पसंद है। हाँ जी। ये मजनू है और वो बेचारे अपनी लैला के पीछे आए तो हैं। मजनू आप कहाँ जाएगा? हाँ, ये बताएं जरा, लैला को समझाएं। लैला मेरे तो किसी ट्रांसजेंडर लिफ्ट नहीं करानी जनाब। नहीं, वो तो खैर करा देंगे, आप खुद उनमें से हैं। अच्छा, ये बताएं लैला कि आप क्या चाहती हैं, कि आपको एक प्यार नहीं चाहिए, इनका सच्चा प्यार नहीं चाहिए? प्यार से भला पेट भरता है? लैला, आपका पेट खाली है, यानी आपने खाना नहीं खाया? मैं ये बात नहीं कर रही, खाली मोहब्बत से पेट नहीं भरता। हाँ, ये है। नहीं, लेकिन मोहब्बत देखे ना, वो तो क्या मोहब्बत से सच्चा रिश्ता कोई नहीं है मोहब्बत से लैला। मैंने क्या सुने करना है? सुने वो क्या कह रहे हैं। लैला, प्यार तो सच्चा रिश्ता दुनिया च कोई नहीं हैगा। लैला, साढ़े को एक रोटी होवेगी, ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੁਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਨ ਕੇ ਅੱਧਾ ਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। लैला, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੂਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। लैला, हर चीज ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ लैला। क्यों जी, अब वो कह रहे हैं सारी चीज हम आधी आधी कर लेंगे, रोटी भी आधी कर लेंगे, तरबूज भी आधा खा लेंगे। मुझे आधा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पूरा चाहिए। ये ना लैला मॉडर्न है। लैला, आपने खुद भी मजनू साहब घड़ी पहनी हुई है। हाँ जी, मैंने चौधरी अन्ना यान ने गिफ्ट की है। ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਸੂਈ ਸੀ, ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਕਟਾ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਂ। ਕਟਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਇਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਘੜੀ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੈ। ये तो इसका मतलब है उन्होंने कट्टे को घड़ी दी है। ਨਹੀਂ ਹੈ, कटे ਨੂੰ ਨਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ उसको ਦਿੱਤੀ घड़ी। है। चलो, हाँ जी। अच्छी बात है। लैला, ये बताएं कि आप अब क्या चाहती हैं? आप ये तो इतना आपसे इश्क कर रहा है, आप मॉडर्न हो चुकी, आपने अब कह रही हैं मोहम्मद राना और इस टाइप के मोहम्मद लोग राना, शान, मुझे ये तो लोग ये पसंद- लोग आपको, मैं एक बात बताऊं, कोई भी बड़ा आदमी जो खूबसूरत लोग हैं, ये आपको पैसा दे सकते हैं, खूबसूरती उनके पास होगी, आपको प्यार नहीं दे सकते। हाय, प्यार कहां से लेंगी आप? मुझे इतना प्यार नहीं चाहिए, मुझे बस पैसा चाहिए। तो ये लोग आपको लिफ्ट कराएंगे, शान और मोहम्मद राना? शान और मोहम्मद राना जरूरी नहीं है। हाँ। कोई भी अमीर तरीन बंदा हो जो मुझसे शादी करे, मुझसे प्यार करे, उसके पास बहुत सारी दौलत हो। हाँ जी, मुंह तो कापियां मारे, फिर ये खुश रहेगी। नहीं, देखिए, अगर उनकी डिमांड है ना, वो खुश रहना चाहती हैं। वो इसके जिंदगी- पास तो कुछ भी नहीं है, इसके पास तो खुद के पास खच्चर तक नहीं है। खच्चर के पास कहाँ खच्चर होता है? हाँ है। नहीं, वो जहां आप रहते हैं, मैं कह रहा हूँ, वहां तो खच्चर नहीं होते ना। अब मेरा अब आप मतलब तो आ चुके हैं ना, नई दुनिया में आ नई चुके हैं दुनिया ना, में अब आ कहाँ चुके हैं। खच्चर है? नहीं। लाइबा, आप ये बताएं कि आपने ये अपने सफर का जो आगाज किया, और शुरू से ही आपको ये था कि आपने स्टेज पे परफॉर्म करना है, या एक होता है ना बंदा शाय किस्म का होता है कि नहीं, बचपन में था कि पता नहीं मैं कैसे डांस कैसे कर पाऊंगी, परफॉर्म कैसे करूंगी। पहली परफॉर्मेंस का क्या हाल था? पहली परफॉर्मेंस जो मेरी ड्रामा थी, भी बताइए कौन सा था? स्कूल टाइम से थी, लेकिन मुझे डांस करने का बहुत शौक था। स्कूल के जो हाँ, आपके- स्कूल के दौरान जो आपके एनुअल एग्जाम के बाद आपका वो रिजल्ट टाइम आता है, अच्छा। तो उस पे हर बंदा परफॉर्मेंस करता है। ठीक है। तो मुझे तब से शौक था। तब एक नई मूवी आई थी इंडियन, उसमें सॉन्ग था दैया दैया।
हाँ ठीक है, तो मैंने उस पर परफॉर्म किया और फिर राजा हिंदुस्तानी मूवी थी। ठीक है, तो आमिर खान मुझे वैसे ही बहुत पसंद था, तो राजा हिंदुस्तानी का एक सॉन्ग था, मुझे याद नहीं आ ठीक रहा, है। लेकिन खैर उससे मैंने वो स्टार्ट किया था आए कि हो मैंने मेरी डांस करना जिंदगी है। में तुम तुम बुखार बन के। ठीक है। ये सबको अच्छा लगा था। अच्छा, जब पहली परफॉर्मेंस आपकी स्टेज पे हुई जी, अब स्कूल तो नहीं ना, आप तो सामने ऑडियंस बैठे हुए टिकट लेके आए हुए हैं। वहां पे मेरे साथ ऐसा हुआ था, इफ्तिखार ठाकुर साहब थे और मैं लाइक ऑडियंस इधर बैठी हुई थी और मेरा मुंह इस तरफ था। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इस तरफ नहीं, आपने ये पब्लिक बैठी हुई है तो अच्छा। आपने इस तरफ होना है। क्या बात है। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हुई, पजल हो गई बिल्कुल। मैंने कहा यार इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे बोलूंगी, क्या करूंगी, लेकिन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो आपको ये इस किस्म के मसाइल का सामना नहीं, अब तो ऑडियंस के सामने आप हाँ जी, अब पूरे नहीं एतमाद है। के साथ आती होंगी बिल्कुल ना। ऐसा ही है। अच्छा जी, हम लैला और मजनू से गुजारिश करेंगे जी। कि बहरहाल आप ना एक पुराने किस्सा हैं आप जो जी। हम लोगों को सुनाते हैं, जी, बकायदा। उस किस्से के किरदार है ना आप। हाँ जी। तो आपकी मोहब्बत की दास्तानों की हम मिसाल देते हैं, क्यों लाइबा? बिल्कुल। तो अगर यही एक दूसरे से नफरत करने लगे या इनके दरमियान ही कोई होगा तो वो तो हमारी सारी मोहब्बत की कहानी उजड़ गई सारी। देखिए, मोहब्बत और महंगाई साथ साथ नहीं चल सकते। सही। इसको समझाएं कि मोहब्बत अपना ले। अच्छा अच्छा लैला, मेरी बात सुनो, इसके अलावा अगर ये अमीर हो जाएं और अगर ये अल्लाह ना करे खूबसूरत भी हो जाए, नहीं मेरा मतलब है अगर ये खूबसूरत भी हो जाएं और अगर इनके पास दौलत भी आ जाए, तो आप इनसे प्यार कर लेंगी? आपको अच्छे लगने लगेंगे? नहाएंगे नहीं ये फिर भी? हाँ जी, पर छपड़े ही नहाने की इजाजत है ना जी। नहीं, छप्पड़ में आप नहाए, मैं तो कहता हूँ रोज नहाए बेशक, लेकिन छप्पड़ में नहाए, पानी टच तो होना चाहिए। हाँ उसको, जी, जरूरी पता है। तो चले ना। जी। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं लैला, आप मुझे सुलझी हुई लड़की लगी हैं। जी, पता है क्या, अब जो दास्तानों में आपका करैक्टर इसके साथ मशहूर है ना, सारे लोग आपको कोई कबूल ही नहीं करेगा। सब कहेंगे लैला तो मजनू की है, हाँ जी। लैला किसी दूसरे बंदे की कैसे, जैसे रांझा सिर्फ हीर का है, जैसे सस्सी सिर्फ पुन्नू की है। तो इसीलिए आपको आपकी जोड़ी सूट करेगी। मैं किडी मोहब्बत ना रहनू कहना लैला, हाँ। लैला, और मेरी हसरत ही रही है कि मैनू ये आखे मजनू। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब आप पे ना फिट हो चुका है इनका नाम, अब आप किसी और के साथ नहीं सजेंगी। जी। कोशिश करें, मैं ऐसा करता हूं, मैं आपकी खातिर ये कर सकता हूं, ये लाइबा भी बैठी है इनके सामने, मैं वादा करता हूं मजनू को कोई जॉब दिला देता हूं, ठीक है? कोई छोटी मोटी ये जॉब कर लें। यहाँ इतने सारे लोग, आपको पता है सुबह सड़कों पे कितना कूड़ा बिखरा हुआ हाँ होता जी। है। 6 लाख रुपए पे जॉब दिला दूं आपको? हाँ, 6 लाख, वेरी 6 लाख। गुड। लैला 6 लाख। आपने लेकिन काम सोचने वाला होगा। जियो की आपने सिर्फ सोचना है कि आपके पास 6 लाख कहां से आएंगे। 6 तो वो आप जो ही आप सोच लेंगे आपके पास। लैला गल नु हाथ से च ना पा। नहीं लैला, हंस पड़ी है लैला, प्लीज, ठीक है? रिक्वेस्ट है आपसे। लो जी, फिर। और लाइबा, हम एक, लेकिन आपसे एक गाना सुनेंगे इनसे ना जी, जरूर। प्रोग्राम के एंड पे, लेकिन हम एक किताब डिस्कस करते होते हैं प्रोग्राम के एंड पे। ख्वातीन और हज़रात, हमारी आज की किताब है दरख्शंदा सितारे और इसको मुरत्तब किया है शहजाद रोशन गिलानी और नवीद असलम मलिक ने। दोनों बड़े माशाल्लाह मुतहर्रिक नौजवान हैं और ये मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यू करते हैं, कामयाब लोगों के साथ उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से जायज़ा लेते हैं और दूसरे लोगों के सामने उनके ये तजर्बात और मुशाहिदात रखते हैं ताकि दूसरे लोग भी उनके इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। तो ये बड़ी मेहनत से तरतीब दी गई किताब है जिसमें कासिम अली शाह साहब का इंटरव्यू है, पूरी ज़िंदगी का अहाता किया उन्होंने। यासिर पीरज़ादा हैं, डॉक्टर अली साजिद का इंटरव्यू है, ताहिर अनवार पाशा, अली अब्बास, साजिद हबीब, सलमान आबिद, बल्कि इसमें 8वां नाम मेरा भी इन्होंने शामिल किया है। तारिक बलोच सहराई साहब हैं, राना अदील मुमताज़ हैं, राना इनामुल्लाह, शकील अहमद गुज्जर, ग़ुलाम अली साहब, और इस तरह से ये कुछ 30 शख्सियात हैं जिन्हें इन्होंने इस किताब में शामिल किया है। इस किताब को ज़रूर लेकर पढ़िए, ये आपको बताएगी कि ये शख्सियात इन्होंने ज़िंदगी में कामयाबी कैसे हासिल की, इनका अखलाक कैसा था, तालीमी मैदान में ये कैसे थे, ये अपने हुनर में कैसे थे और इन्होंने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया। ये सारी शख्सियात वो हैं जो ख़ानदानी तौर पे इनमें से कोई भी शायद रईस नहीं था। इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने अज़्म से, अपनी लगन से अपनी ज़िंदगी को बदला और वो जो एक सुरंग थी, वो जो जिद्दोजहद की एक सुरंग सी, उसमें से निकले और कामयाबी की तरफ गामजन हुए और बिलाखिर अपनी मंजिल पाई। तो दरख्शंदा सितारे किताब है, ये आपने ज़रूर पढ़नी है और ख़रीद कर पढ़नी है, मुफ्त किताब नहीं पढ़नी। हम एक बर्गर खा लेते हैं 600-700 रुपये का, तो उसके मुकाबले में तो ये किताब कुछ भी नहीं। किताब से घर खूबसूरत भी लगता है और आपकी जो दिमागी इस्तेदाद है उसमें भी इजाफा होता है। वैसे भी किताब कल्चर को आम होना चाहिए, तो दरख्शंदा सितारे किताब ज़रूर पढ़िएगा। और आते हैं जी लैला मजनू लाइबा। लाइबा, एक आपकी फरमाइश का गाना जी, लाइबा फरमाइश कर रही है आप।
हाँ जी, इन्होंने मुझे कहा था जी कि किया है प्यार तो पड़ेगा निभाना। ये आपने कर दिया फरमाइश? जी हाँ बिल्कुल। जी। ओके, चलें जी, यही सुना दें। लैला। और इसके साथ ही खातिन हज़रात हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। अगले इतवार को रात 10 बजे आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे, यूं ही हंसते मुस्कुराते। इसी के साथ गाना सुनिए और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। हाय हाय कबूल कर लो। तुमको पता है तुम्हारे इस प्यार में खुद को मिटाया तो मैंने तुझे पाया। तुमको पता है तुम्हारे इस प्यार में खुद को मिटाया तो मैंने तुझे पाया। अपने ही साए से छुप के हमेशा मैंने तुम्हें नगमा वफाओं का सुनाया। तुम हुए दूर तो हंसेगा ज़माना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। हाय हाय कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर